प्रिय भाई बहनों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है कि एक बार फिर से प्रभु के वचन को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो। तो आज परमेश्वर ने आपके लिए एक विशेष वचन दिया है और उस वचन का शीर्षक है, यीशु आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं। यीशु मसीह आपको छूना चाहते हैं। यीशु मसीह अपना हाथ रखने के लिए भीड़ की भीड़ लगे रहते थे। और आज का संदेश के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जहां कहीं भी हो, वहीं पर यीशु अपना हाथ आपके ऊपर रखना चाहते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाले सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन को सुनने के लिए इनकी कान को खोल दीजिए, समझने के लिए इनके मन को खोल दीजिए, और आज का इस वचन एक नया आशीष इनकी जीवन में लाए और नया निर्णय लेने में आप इनकी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन की ओर चलें। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 12 पद। यीशु ने उससे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपने दुर्बलता से छूट गई। ये वचन का पृष्ठभूमि लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 10 पद से लेकर 13 पद तक लेखक लूका ने इसको वर्णित किया गया है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा। शब्द के दिन यीशु एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी। वह किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपने दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। ये एक दिन की घटना है। प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश दे रहे थे और वहां एक स्त्री थी, लंबी 18 साल से आराधनालय में परमेश्वर की आराधना करने के लिए लगातार आती थी। और इस स्त्री के बारे में कहती है कि 18 वर्ष पहले तक ये स्त्री बिल्कुल ठीक ठाक थी, पर 18 साल पहले इस स्त्री को एक दुष्ट आत्मा ने पकड़ी। और एक दुष्ट आत्मा ने जब इस स्त्री को पकड़ी, तब इसको दुर्बल कर दिया, इसको कमजोर कर दिया। तो इसको ये कहना सही होगा कि दुष्टात्मा ने इस स्त्री की रीढ़ की हड्डी को छुआ। आज दुष्टात्मा की शक्तियां बहुत सारे लोगों की आंखों को छुआ है। बहुत सारे मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों सिर को छुआ है। बहुत सारे लोगों के शरीर की अलग अलग अंग को छुआ है, वह अभंग हो गया है। उस तरीके से ये स्त्री की रीढ़ की हड्डी को जब 18 साल पहले दुर्बल करने वाली आत्मा अर्थात दुष्ट आत्मा जब छुआ, तब वो झुक गई। उसकी रीढ़ की हड्डी झुक गई, वो सीधी नहीं हो सकती थी। लिखा है किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। इसका मतलब वो सीधा होने के लिए हर प्रयत्न किया, पर किसी के हाथों से वो सीधी नहीं हुई। दवा से ये सीधी नहीं हुई, अन्य किसी भले कार्य से ये सीधा नहीं हुई। आज मैं आपसे ही एक सवाल पूछना चाहूं कि आप भी ये कहते होंगे कि हाँ, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था, मेरे शरीर में कोई परेशानी नहीं था, पर अचानक बीमार हो गया। मेरे परिवार में कोई समस्या नहीं था, पर अचानक झगड़ा होना शुरू हो गई।
मेरे परिवार में कोई आर्थिक परेशानी नहीं था, पर अचानक आर्थिक समस्या आना शुरू हो गई। मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं था, पर अचानक मैं कर्जदार हो गई। मेरे जीवन शांति में था, पर अचानक मेरे जीवन में निराशा आने लगे, असफलता आने लगे, पराजय आने लगे। आप कहते होंगे अचानक अचानक अचानक, ये स्त्री के जीवन में भी अचानक आ गई ऐसे ही एक परेशानी। वो किसी रीत से सिद्ध नहीं हो सकती थी, पर एक उम्मीद उनके अंदर था कि मैं अपने आराधनालय में जाऊंगी और लगातार मैं आराधना करते रहूंगे। मेरा समय एक दिन आएगा तो बिल्कुल मेरा परमेश्वर मुझे ठीक कर सकता है। भाई बहन, आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, अपने जीवन में ताकत तो खो दिया होगा, पर विश्वास को ना खोइए, परमेश्वर आपको फिर से सीधा कर सकता है। और ये स्त्री परमेश्वर की वचन यीशु मसीह के द्वारा सुन रही थी, और यीशु ने उसको देखा। आप कहते होंगे मुझे कोई नहीं देख रहा है। यीशु आपको देख रहा है। आप जैसे हैं वैसे यीशु आपको देख रहा है। उस स्त्री जैसा थी वैसे यीशु ने उसको देखा, और देख करके उससे बात करने लगे। यीशु सिर्फ देखा ही नहीं, यीशु मसीह उस स्त्री से बातचीत करने लगी। और मैं पूछूं कि कौन व्यक्ति है जो ऐसे लोगों से बात करना चाहते हैं? मेरे यीशु मसीह हरदम बाइबल में आप देखिए ऐसे लाचार व्यक्तियों से बातचीत किया और उनकी भला किया है। आज आप कितने भी लाचार स्थिति में हो, बीमारी के बिस्तर पर हो, और आप निराश में डूबे हुए हो, आपकी जीवन अर्थ शून्य लग रहे हो, और आप कहते हो कि आपकी प्रिय लोग कहते हो कि तुम किसी काम का नहीं है, तो यीशु मसीह आपको देख रहा है और यीशु मसीह आपसे बात करना चाहते हैं। और उस स्त्री से यीशु ने क्या कहा? हे नारी, तू अपने दुर्बलता से छूट गई है। 18 साल से उस स्त्री ने जो उम्मीद रखती थी, जो आशा रखती थी, वो आशा आज पूरी हो गई। यीशु कहते हैं तू अपने दुर्बलता से सीधी छूट गई है, तो अब से झुककर नहीं चलेगी। अब से तुम, जो लोग झुक कर के चलने के कारण तेरी निंदा करते थे, तेरे अपमान करते थे, उसके सामने तुम हर रीति से सीधा हो जाएंगे। आपका समय आने वाला है, परमेश्वर आपको आशीषित करने वाला है। झुक कर के चलने वाला समय समाप्त होने वाला है। अब आपको परमेश्वर सीधा करने वाला समय है। और यीशु मसीह सिर्फ कहा ही नहीं है, 13 पद में लिखा है, उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। यीशु मसीह आज आपकी बीमारी के बिस्तर पर है, आपकी निराशा में डूबे अवस्था में है, और आप जहां पर है वहां प्रभु यीशु मसीह आत्मा के रूप धर के उपस्थित है। वो आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं। उसका ये एक स्पर्शन कवि है कि आपके लिए जो असंभव है वो संभव करके दिखाएगा, दुनिया के लिए असंभव है वो संभव करके दिखाएगा। और आपके जीवन में एक अच्छी आशीष प्रभु आज देना चाहते हैं। क्या आज आप मेरे इस वचन पर विश्वास करते हो कि यीशु मसीह इस 18 साल की कुबड़ी स्त्री को अगर छू करके सीधा कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से भाई बहन, आप यदि इस यीशु मसीह पर विश्वास करोगे और इस यीशु मसीह से प्रार्थना करोगे, आप जहां कहीं भी हो, आपको भी हर प्रकार की दुर्बलता से छुटा करके आपको सीधा करना चाहते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, आंख बंद करें। सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे सुनने वाले प्रिय भाई बहने, हो सकता है अलग अलग परेशानियों में होंगे, हो सकता है ये बीमार होंगे, मैं नहीं जानता प्रभु, परंतु आप इनको जानता है प्रभु। और प्रभु मैं चाहता हूं कि ये जहां कहीं भी हो, आज वचन सुन रहे हैं, उस स्थान पर आत्मा के रूप धर के आप उपस्थित हो। और आपसे मैं निवेदन करता हूं, जिस तरीके से इस स्त्री को आपने देखा वैसे इनको भी आप देखिए, और जिस तरीके से आपने इस स्त्री से बातचीत किया वैसे इनसे भी बातचीत करिए। और आप जिस तरीके से अपने हाथ इस स्त्री के ऊपर रखा, वैसे हर एक मेरे भाई बहनों के सिर पर अपना हाथ रखिए और बोलिए तू सीधा हो। और आज प्रभु आपकी हाथ रखने से ये हर रीति से, शारीरिक रीति से सीधी हो जाए, आत्मिक रूप से ये सीधा हो जाए, आर्थिक रूप से ये सीधा हो जाए, और हर प्रकार की परेशानियों से ये आज से सीधे हो जाए। और जो लोग कल तक झुक करके चलने के कारण इनको निंदा अपमान किया है, उसके सामने इन्हें सीधा कर प्रभु, ताकि आपकी महिमा इनकी जीवन से हो सके।
धन्यवाद हो प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए। आदर महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। जय यीशु।